Students, today we will start lesson number 17, the bet. Bet means शर्त लगाना ना, किसी से हम जैसे शर्त लगाते हैं पैसों के लिए, so that is the bet. So it is the short story written by Anton Chekhov, and that is the great writer of short stories. So this is the story in which two persons are there, दो लोगों के बीच में शर्त लगी हुई होती है. So that is start. It was a dark autumn night. The old banker was walking up and down his study and remembering how 15 years before he had given a party one autumn evening. So dark autumn night है, तो जो ओल्ड बैंकर है वो आगे पीछे अप एंड डाउन वॉक कर रहा है अपने स्टडी में, और वो याद कर रहा है कि 15 साल पहले उसने कैसे एक पार्टी दी थी ऑटम इवनिंग में और वहाँ पे क्या हुआ था. So let us start. So I will tell you this story in short. There are so many pages. So we will do it in short as a summary. So 15 years ago, an old banker, when he was young, जब वो young था, he had thrown a party. उसने पार्टी थ्रो की and many of his friends were present in the party. बहुत सारे friends उसके पार्टी में present थे. So there was a young lawyer too, as you see here in the picture. पार्टी हो रही है, ऑटम इवनिंग का समय है, वहाँ पे पार्टी हो रही है. तो ओल्ड बैंकर है और वहाँ पे लॉयर भी हैं और बहुत सारे लोग हैं. तो जो ओल्ड बैंकर जब उस समय वो जो कि 15 ईयर्स पहले वो यंग था, तो उसने पार्टी थ्रो करी. वहाँ पे एक लॉयर भी प्रेजेंट था. सो ऑल दे वर डिस्कसिंग अबाउट द डेथ पेनल्टी. दैट इज डेथ पेनल्टी क्या होती है कि डेथ की जो सज़ा होती है वो कैसे दी जाती है. तो कैपिटल पनिशमेंट, तो डेथ पेनल्टी जो फांसी की सज़ा होती है उसके बारे में उनका डिस्कशन चल रहा था कि इज़ दैट राइट टू गिव अ पर्सन डेथ पेनल्टी. क्या किसी को इस तरीके से एग्जीक्यूट करना सही है कि उसको फांसी की सज़ा दी जाए. तो दे ऑल आर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट इट, कि वो डिस्कस कर रहे थे इज़ इट राइट और नॉट. सो व्हाट हैपेंड, द बैंकर वाज ऑफ द ओपिनियन दैट डेथ was better than life imprisonment. लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पूरी ज़िंदगी भर की सज़ा. तो बैंकर का ओपिनियन क्या था कि जो डेथ पेनल्टी है वो ज़्यादा बेटर है कि इसके बजाय कि पूरी उम्र भर की हम किसी व्यक्ति को सज़ा दें. अ यंग लॉयर डिसएग्रीड हिम. जो यंग लॉयर था वो डिसएग्री किया इस बात को, एंड ही क्लेम्ड दैट इट वाज बेटर टू लिव समहाउ देन नॉट टू लिव एट ऑल. वो जो यंग लॉयर था उसकी सोच क्या थी कि वो ज़्यादा बेटर है कि अगर हम किसी को मौत की सज़ा देते हैं डायरेक्टली, उससे ज़्यादा बेटर है कि उसको लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट दे दी जाए. एटलीस्ट वो ज़िंदा तो रहेगा कैसे भी करके. तो एंड बैंकर गॉट एक्साइटेड एंड थ्रू अ चैलेंज. इतने में ही उनकी बातें हो रही थी डिस्कशन में ही, तो वो एकदम से एक्साइटेड हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में, और उसने उसको चैलेंज कर दिया यंग लॉयर को कि दैट ही वुड गिव द यंग लॉयर 2 million इफ़ ही वुड स्टे इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर 5 years. अगर वो अकेले रह के इसी सज़ा में काट के बताए तो वो उसको $2 million देगा. हाउ मच? $2 million वो उसको देगा. उसने उसको चैलेंज कर दिया उस लॉयर को. द यंग मैन एक्सेप्टेड द बेट. यंग मैन कौन? लॉयर. लॉयर ने उस बेट को एक्सेप्ट कर लिया एंड डिक्लेयर दैट ही वुड स्टे इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. वो इस बात को एग्री कर गया कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहेगा, मीन्स अकेले रहेगा बिना किसी की कंपनी में. मतलब जस्ट लाइक ही सी हियर ही इज़ लिविंग अलोन. वो अलग से रह रहा, अकेले, अलोन. तो वो इस बात को एग्री कर गया कि मैं अकेले रह के आपको बताऊंगा 15 साल तक, इवन फॉर 15 years. सो द एग्रीमेंट वॉज ड्रॉन अप. दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ. देन वॉट हैपेंड, द बैंकर लॉक्ड अप द लॉयर इन द गार्डन विंग ऑफ हिज हाउस. तो बैंकर ने लॉयर को लॉक करके, ताला लगा के उसके कमरे को वहाँ से चला गया. उसके अपने घर के एक एरिया था जहाँ पे गार्डन विंग बोलते हैं, उस एरिया पे उसने उसको लॉक करके रखा हुआ था, क्योंकि वो खुद एग्री हुआ था $2 million के लिए. दोनों के बीच में बैट लगी थी कि इवन 15 years के लिए वो रहना चाह रहा था, क्योंकि उसने बोला कि दैट मैं आपको रह के बताऊँगा. देन व्हाट हैपन,
जब उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, दोनों एग्री हो गया, अब उसका यहाँ पे कन्फाइनमेंट स्टार्ट हो गया. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट without any company. The lawyer was permitted to read books, write letters, smoke, drink. इन हिज कन्फाइनमेंट लॉयर को किस चीज़ की बस परमिशन थी कि वो बुक्स रीड कर सकता था, लेटर्स लिख सकता था, एंड स्मोक कर सकता था, एंड ड्रिंक भी कर सकता था वो अपने कन्फाइनमेंट में. देन व्हाट हैपेंड? फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज कन्फाइनमेंट द लॉयर फेल्ट मच लोनलीनेस एंड बोर्डम. हम स्वाभाविक बात है कि जब एक इंसान अगर अकेले रहेगा तो उसको बोर लगेगा. तो शुरुआत में उसके साथ क्या हुआ, जब फर्स्ट ईयर था उसका, बिना किसी कंपनी के साथ वो रह रहा था, तो उसको फर्स्ट ईयर में बहुत लोनलीनेस, बहुत ही अकेलापन और बोर हो रहा था वो. बट देन ही स्टार्टेड रीडिंग ऑल सॉर्ट ऑफ बुक्स. लेकिन उसने फिर क्या किया, उसने स्टार्ट किया रीडिंग करना स्टार्ट किया बुक्स को. जितनी भी बुक्स को उसको अवेलेबल कराई जाती थी उसने सारी बुक्स को रीड करना स्टार्ट किया. लाइक क्लासिक्स, लैंग्वेज, साइंस, फिलोसफी, रिलीजन एट्सेट्रा. मतलब जितनी भी उसको बुक वो मंगाता जाता था और उसको बुक्स मिलती थी. बैंक और उसको बुक्स प्रोवाइड करता था जो भी उसकी नीड होती थी. अकेले वो रहता था तो उसको ड्रिंक करना अलाउड था, स्मोक करना अलाउड था, बुक्स रीड करता था, लिख सकता था. तो ये सारी चीज़ें उसको अलाउड थी. वो जो भी डिमांड करता था बैंकर से उसको प्रोवाइड की जाती थी. तो उसने इसमें अपना टाइम स्पेंड करना चालू कर लिया. देन व्हाट हैपेंड? फाइनली केम द डे ऑफ लॉयर्स फ्रीडम फ्रॉम द बेड. फिर उसको फ्रीडम मिलने का दिन आ गया बेड से. मीन्स 15 ईयर्स हो चुके थे, लास्ट डे बचा था कि अब 15 साल का जो लास्ट डे बचा था जब उसकी कन्फाइनमेंट पूरी होने वाली थी. द बैंकर हैड फॉलन शॉर्ट ऑफ मनी. कमी हो गई. देन व्हाट हैपन? ही प्लान टू किल द लॉयर. अब उसको लग रहा था कि मैंने ये बेट लगा के बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की है और अब मैं पैसे खोने वाला हूँ. तो व्हाट हैपन? ही इज़ प्लानिंग टू किल हिम. वो प्लान कर रहा था कि अब मैं उसको मार डालूंगा सो दैट मुझे पैसे ना देने पड़े. और रात में क्या किया, उसी एम के साथ वो उसके रूम में एंटर किया. ही वॉज सिटिंग मोशनलेस नियर द टेबल. वो एकदम मोशनलेस पोजीशन में, मीन्स कोई मूवमेंट ना होना, मोशनलेस पोजीशन में उसकी टेबल के पास बैठा हुआ था. देन व्हाट हैपन? जैसे ही वो एंटर किया उसने उसको देखा कि वो शांति से बैठा हुआ है. ही वॉज लेफ्ट जस्ट हीप्स ऑफ बोन्स. बस क्योंकि वो इतने साल से अकेले है, ज़्यादा ढंग से खाना पीना नहीं, क्योंकि अकेले बोर्डम में हम क्या होगा, ज़्यादा वो जो भी खाना पीना खाता था उसके बॉडी को उतना लगता नहीं था. एकदम जैसे हड्डियों का कंकाल टाइप का, इस टाइप का उसका पूरा शेप था. सडनली द बैंकर सॉ अ पेपर विद अ नोट. तो उसने क्या देखा, एक पेपर रखा जिसमें एक नोट लिखा हुआ है. इट वॉज रिटन ओवर देयर दैट द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन. इल्यूजन है, वर्ल्ड क्या है, इल्यूजन है, एक भ्रम है. क्यों? क्योंकि उसने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हुई थी. तो सब उसके दिमाग में क्या इफेक्ट करा कि ये सब क्या है, दुनिया भ्रम है, भ्रम जाल है ये दुनिया. पूरा मोह माया ममता से वो दूर जाना चाहता था. उसको एक्चुअल लाइफ की जो रियलिटी है वो समझ में आ गई थी. उसने इतनी सारी रिलीजियस बुक्स पढ़ी हुई थी. सो व्हाट ही हैज़ रिटन दैट वर्ल्ड इज एन इल्यूजन एंड रीडिंग ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन हैड ब्रॉट अबाउट अ सी चेंज इन हिज लाइफ. जो प्रिजनर था, वो कैदी था, प्रिजनर की ज़िंदगी बिता रहा था 15 साल से. तो उसको क्या समझ में आया, फिलोसफी और रिलीजन्स की बुक्स भी वो पढ़ता था. तो ये सारा चेंजेस, उसका जो दृष्टिकोण था पूरा बदल गया. वो सारी बुक्स पढ़ के उसको लाइफ की एक्चुअल जो रियलिटी है वो समझ में आ गई. तो ही हैड लॉस्ट ऑल इंटरेस्ट इन मनी. और उसका पूरा इंटरेस्ट जो भी था पैसे का वो सारा खो चुका था. पैसे के लिए ही वो एग्री किया था कि 15 साल तक वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहेगा, लेकिन उसका इंटरेस्ट मनी से निकल चुका था. उसको नाउ ही डोंट वांट एनी मनी. So what did he thought? He would escape just 5 minutes before the fixed time. जो फिक्स टाइम था उनका कि इस टाइम पे अब हमारा कंप्लीट होने वाला है इम्प्रिजनमेंट, तो उसके जस्ट 5 मिनट पहले वो भागने का उसका प्लान था कि वो 5 मिनट पहले चला जाएगा. दस ही वुड फोरगो हिज क्लेम ऑफ मनी. और इस तरीके से वो अपना क्लेम नहीं कर पाएगा मनी पे. क्यों? क्योंकि अगर कोई शर्त लगाती है, अगर वो शर्त पूरी नहीं हो पाती है तो पैसे नहीं देने पड़ते हैं सामने वाले को. तो उसने यही सोचा कि मैं 5 मिनट पहले अपना जो समय है, जो भी ड्यूरेशन था 15 ईयर्स का, वो पूरा होने के 5 मिनट पहले उस रूम से वो भाग जाएगा.
द बैंकर रिपेंटेड, जब बैंकर ने उसको वो पढ़ा नोट को तो उसको बहुत अफसोस हुआ. व्हाट डिड ही थॉट? जस्ट सी द मैन इज सिटिंग इन द टेबल. बैंकर ने जब वो नोट पढ़ा तो उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ अपने ऊपर. क्यों? क्योंकि वो तो उसको मारने के इरादे से आया था और जब उसने नोट में पढ़ा कि वो खुद ही 5 मिनट पहले रूम से भाग जाएगा कि सो दैट बैंकर को उसको पैसे ना देने पड़े. एंड ही वॉज हेटिंग हिमसेल्फ. व्हाट डिड ही डू? ही स्टार्टेड हेटिंग हिमसेल्फ. वो खुद से नफरत करने लगा. ही केप्ट दैट लॉयर्स नोट इन हिज सेफ. उसने अपने पास सेफ में लॉयर का नोट यानी जो भी उसने लिखा हुआ था उस नोट में उसने अपने सेफ में रख लिया. The lawyer kept his promise by escaping from the confinement secretly. लॉयर ने क्या किया? अपना जो प्रॉमिस है वो पूरा किया. कन्फाइनमेंट में, कन्फाइनमेंट जो था उसका, जो वो इम्प्रिजनमेंट बिता रहा था इतने सालों से, तो वो सीक्रेटली वहाँ से लीव कर लिया उस रूम से. तो व्हाट हैपेंड व्हेन द बैंकर रियलाइज, वो रोने लगा. उसको अपने आप में बहुत अफसोस हुआ कि ये मेरी कितनी खराब सोच थी. देन व्हाट हैपेंड? He kissed the strange man on the head and went out of the lodge weeping. उसने उस strange man को हेड पे किस किया और वहाँ से वो चुपचाप रोते हुए चला गया और उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था अपने आप के ऊपर. So that's all the story about the bag. Thank you.